हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग ट्यूटोरियल मॉड्यूल 9। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। हमने इससे लास्ट वाली जो वीडियो कवर करी थी उसके अंदर हमने जाने थे कितने तरह के पैटर्न्स होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। हमने पढ़ा था रिवर्सल पैटर्न होते हैं, न्यूट्रल पैटर्न होते हैं, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। उसके अंदर अभी हम रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम न्यूट्रल पैटर्न्स और कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स को भी देखेंगे। एंड जो लास्ट वाली जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर हमने नोमेनक्लेचर देखा था, क्लासिफिकेशन देखी थी, कैसे क्लासीफाई करते हैं हम रिवर्सल पैटर्न्स को। अगर मैं बात करूं, जो मैं रेगुलरली कहता हूं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 5% यूज़ होता है और जो प्राइस एक्शन होता है उनका 95% यूज़ होता है। तो इसीलिए हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है प्राइस एक्शन में, कि हम चार्ट पैटर्न्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी जगह सुन रखा होगा, कई लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला पैटर्न है, इसीलिए हम सबसे पहले इसको कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता कैसे है, क्लासीफाई कैसे करते हैं इसे, इसकी टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, एक परफेक्ट एंट्री कहाँ पे होती है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा पैटर्न दिखता है हमें। हम सबसे पहले इसको, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले जो भी पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे वो हम दो तरीके से पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑन पेपर पढ़ेंगे। एंड सेकेंड चीज़, हम ऑन पेपर उसे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। क्योंकि होता क्या है कि कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर मैं डायरेक्ट आपको अभी ट्रेडिंग व्यू पे खोल कर ऐसे चार्ट पैटर्न दिखाऊं कि हाँ ये ऐसा होता है, हाँ ये ऐसा होता है, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा एंड आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से समझ लें ऑन पेपर कि दिखता कैसे है, होता कैसे है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, एंट्री कहाँ होती है, स्टॉप लॉस कहाँ होता है, बताना क्या चाहता है ये हमें। उसके बाद हम इसे ट्रेडिंग व्यू पे भी इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन पेपर एनालिसिस, स्टार्ट करते हैं इसकी। तो एक ऐसा पैटर्न दिखता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये, इसका पेन येलो कर लेते हैं, कि ये एक हेड की तरह आपको दिख रहा है एंड इसके बगल में आपको दिख रहा है राइट एंड लेफ्ट पे दो शोल्डर जैसे, इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। ये हो गया आपका हेड एंड ये आप हो गए आपके शोल्डर्स। तो इसीलिए हम इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है एंड उसके बाद ये हो गया एक ट्रेड लेने का पैटर्न हो गया। अब हम ये देखेंगे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस के बारे में। सबसे पहले इनको एक नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, लाइक हमने दे दिया यहाँ पे नाम। तो अगर हम 6 की बात करें, लाइक ये जो 6 है ये एक रिस्की एंट्री पॉइंट है। रिस्की एंट्री पॉइंट ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे आपने लास्ट जो बेसिक वाला सेक्शन था उसके अंदर जब हमने कवर किया था, हमने आपको बताया था कि दो तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। एक होता है रिस्की ट्रेड, जो आप कब लेते हो, एक हल्का सा ब्रेकआउट होता है और आप ट्रेड ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड रिस्की ट्रेड। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेड क्या होती है, दैट इज कंफर्मेशन ट्रेड। कंफर्मेशन ट्रेड क्या होती है, वो ट्रेड होती है जब आप रीटेस्ट देखते हो एंड उसके बाद ट्रेड लेते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट होता है, बहुत कॉमन चीज़ है क्रिप्टो में और अदर फाइनेंशियल मार्केट में। लेकिन वो जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको लेकर ट्रेड करना, ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है। तो मैं उनको बता दूं कि जो रीटेस्ट होता है, जो रीटेस्ट होता है वही एक ऐसा तरीका होता है फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का और उसे अवॉइड करने का। तो अगर हम सेवेंथ की बात करें तो आप देख रहे हो कि सेवेंथ पे रीटेस्ट हुआ है एंड फिर यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन हुई है। जिनको नहीं पता, हेड एंड शोल्डर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए यूज होता है, पोजीशन शॉर्ट करने के लिए। जिनको नहीं पता शॉर्ट क्या होता है तो वो बेसिक वाले सेक्शन में कवर कर रखा है हमने, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, कैसे लेते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करेंगे। सिक्स्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक रिस्की एंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हो तो पॉसिबली मार्केट यहाँ से फॉल, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि ब्रेकआउट हुआ हो एंड फॉल्स ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ से प्राइस वापस ऊपर चला जाए, तो ये पॉसिबल मूव हो सकता है। ठीक है, इसीलिए 6 की जो एंट्री है शॉर्ट की वो काफ़ी रिस्की एंट्री होती है। अगर मैं बात करूँ दूसरी एंट्री, दैट इज सेवेंथ। सेवेंथ एक परफेक्ट एंट्री क्यों है? यहाँ से जो है प्राइस नीचे आया एंड उसके बाद इस लाइन से वापस रीटेस्ट करके प्राइस वापस डाउनवर्ड मूव किया, दैट इज कॉल्ड रीटेस्ट। जिनको नहीं पता रीटेस्ट क्या होता है, वो इसी को कहते हैं रीटेस्ट, कि प्राइस नीचे आया एंड वापस ऊपर टच करके वापस नीचे की तरफ आ गया, दैट इज कॉल्ड रीटेस्ट। एंड ये कंफर्मेशन को यूज, इसको हम कंफर्मेशन की तरह यूज करते हैं कि ये हमें कंफर्मेशन मिल गई
कि जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है एंड हम पोजीशन यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। सो वही हमने किया, 7 पे एक परफेक्ट शॉर्ट की एंट्री ली एंड मार्केट यहाँ से शॉर्ट हुई एंड हमने प्रॉफिट बुक किया। अब हम बात करेंगे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की। तो बिलो 1 एंड 3, 1 एंड 3 की अगर मैं बात करूँ, यानी ये वाली लाइन, यानी ये वाली लाइन को आप यूज कर सकते हो एज अ स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दो तरीके के होते हैं, टाइट स्टॉप लॉस और माइल्ड स्टॉप लॉस। अगर मैं बात करूँ इनकी, तो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने वीडियोस में देख रखा है कि क्या होता है ये चीज़। जो स्टॉप लॉस की वाली वीडियो है आप वो देख सकते हो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि स्टॉप लॉस कितने तरीके के होते हैं और कैसे लगाते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हुए फाइनल स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो वो सेकंड पे है। सेकंड स्टॉप लॉस हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ जाएगी अनटिल और अनलेस आप रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन से खेलना ना जानते हो, ठीक है। तो सेकंड के ऊपर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को, इसीलिए हम इसे फाइनल स्टॉप लॉस यूज करते हैं कि इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है, इससे ऊपर गया तो हमें पोजीशन को क्लोज कर ही देना है। बट कुछ मार्केट होते हैं वो, जो कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करने के लिए या तो 1 एंड 3 पे रखते हैं या तो 2 पे रखते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। या तो आप अपना स्टॉप लॉस 1 एंड 3 पे रखो या तो 2 पे रखो। अब बात करते हैं टेक प्रॉफिट की। तो टेक प्रॉफिट की बात करें तो ये वाली हाइट, यानी ये जो हेड की हाइट है, हेड की हाइट जितनी होती है आपको अपना टेक प्रॉफिट उतना ही रखना है। हेड की हाइट तक आपको अपना टेक प्रॉफिट रखना है। ये आपकी 1:1 की ट्रेड हो गई अगर आपने 2 पे अपना स्टॉप लॉस रखा है। बट मोस्टली ट्रेडर्स 1:3 पे, सॉरी 1 एंड 3 पे रखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:1 से कम हो जाता है, कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट मिलता है ट्रेड्स में। तो हेड एंड शोल्डर को यूज करके ट्रेड करना ऐसे किया जाता है, अपना एंट्री स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ऐसे सेट किया जाता है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैं कांटेक्ट कर सकते हो, वैसे अभी होना नहीं चाहिए। इसके बाद हम जब ट्रेडिंग व्यू पे इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको कि ट्रेडिंग व्यू पे दिखता कैसा है, तो आपके जो बाकी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मूविंग फर्दर, ये एक नॉर्मल चार्ट हमें दिख रहा है कि एक चार्ट पैटर्न हमें ऐसे दिखता है। अब हम इसे आइडेंटिफाई करना हो कि इसके अंदर कौन सा चार्ट पैटर्न है, तो वो देखते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले ये हमें दिख गया कि हाँ ये एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्राइस एक्शन जो है, इसका जो प्राइस है वो ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब हम ये समझ गए कि ये एक हेड हो गया हमारा एंड ये दोनों हमारे एक शोल्डर हो गए, दो शोल्डर हो गए। सो इसको लेकर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके बाद ये नोमेनक्लेचर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो 6 की जो एंट्री थी वो रिस्की एंट्री थी, जैसे मैंने कहा 6 पे काफ़ी रिस्की एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है 6 पे। बट अगर प्राइस रीटेस्ट करके वापस शॉर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ब्रेकआउट जो था वो फॉल्स नहीं था एंड अब आप शॉर्ट कर सकते हो। ये सिर्फ प्राइस एक्शन की बात नहीं है या चार्ट पैटर्न्स की बात नहीं है। अगर आप मार्केट को शॉर्ट कर रहे हो या लॉन्ग कर रहे हो एंड आप ब्रेकआउट जो होता है फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करना चाहते हो, तो हमेशा रीटेस्ट देखने के बाद ही ट्रेड लेना है। ये मैं अपनी मोस्टली सारी वीडियोस में कहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर आप रीटेस्ट के बिना ट्रेड ले रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की एंट्री हो जाती है। तो हेड एंड शोल्डर को यूज करके ट्रेड ऐसे लिया जाता है, कहाँ पे? 7th पे एंट्री लेनी है आपको हमेशा, 7 पे। आपको 6 पे एंट्री नहीं लेनी है, 6 पे काफी रिस्की एंट्री हो जाती है। अगर आप स्कैल्प की ट्रेड ले रहे हो तो आप कर सकते हो यहाँ से। स्कैल्प की ट्रेड मोस्टली लोग करते हैं 6 पे, बट आपको नहीं करना है एज अ बिगिनर। एज अ बिगिनर आपको क्या करना है, 7th पे आपको रीटेस्ट की ट्रेड लेनी है, 6th पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। 1 2 3 4 5 ये आपकी कंफर्मेशन के लिए होते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ये आपको कंफर्मेशन देंगे कि हाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। सो एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं एंड सब कुछ सारी चीज़ों को याद करते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस लिए होता है? शॉर्ट करने के लिए होता है मार्केट को। एंट्री कब लेनी है? रीटेस्ट के बाद लेनी है। ये दोनों चीज़ याद कर लो हेड एंड शोल्डर में, और कुछ भी नहीं है। बाकी जब हम लाइव ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे इसकी लाइव ट्रेडिंग, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे और अच्छे से। अभी के लिए बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट चार्ट पैटर्न, दैट इज रिवर्स हेड एंड शोल्डर। रिवर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे चार्ट पैटर्न है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो जो हेड एंड शोल्डर था उसी को उल्टा कर दिया गया। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी हमने पढ़ा उसी को उल्टा कर दिया गया, दैट इज इन रिवर्स। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिवर्स हेड एंड शोल्डर। अब इसको देखकर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कहाँ पे? वहीं सेम जगह। लाइन जो पड़ेगी वो सेम ही जगह पड़ेगी एंड इसके बाद हमने क्या कहा, अगेन रीटेस्ट। पहले सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं 1 2 3 4 ताकि इजी पड़ जाता है।
तो फिर से 7 पे बात आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इस लाइन को ब्रेकआउट हुआ। अब हम ये कह सकते हैं कि क्या पता ये जो ब्रेकआउट हुआ ये फॉल्स ब्रेकआउट है, प्राइस ऊपर जाने के बजाय मान लो यहाँ से ऐसे नीचे आ जाता। आपने मान लो 6 पे लॉन्ग की एंट्री ले ली कि हाँ यार हेड एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया एंड अब मार्केट यहाँ से लॉन्ग होनी चाहिए। एंड आपने क्या किया, मार्केट लॉन्ग कर दी एंड वेल्स ने क्या किया, शॉर्ट कर दी मार्केट को। सो ऐसा मोस्टली होता है एंड तभी लॉस होता है ट्रेडर्स का। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ध्यान नहीं रखते, वो बस ये देखते हैं हाँ रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया एंड कहीं ना कहीं वो मार्केट को लॉन्ग कर देते हैं एट 6 एंड उसके बाद क्या होता है, मार्केट शॉर्ट हो जाती है एंड उनका पैसा डूब जाता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है क्रिप्टो मार्केट में एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने का तरीका एक ही है कि एंट्री 7th पे लो, 7th यानी जहाँ पे प्राइस रीटेस्ट हो रहा है। मुझे दिख गया 7 पे प्राइस रीटेस्ट हो रहा है, ये वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी एक बुलिश साइन मिल गया मुझे। बुलिश साइन मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ से मार्केट को लॉन्ग कर सकता हूँ एंड मैंने मार्केट को लॉन्ग किया एंड फाइनली अपना प्रॉफिट बुक किया। तो एक बार एंट्री एग्जिट देख लेते हैं सिमिलर। 6th की बात करूँ तो एक रिस्की एंट्री, जैसे कि मैंने अभी कहा, क्यों? क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट 7th पे एक परफेक्ट लॉन्ग एंट्री है, क्यों? क्योंकि प्राइस रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट ने हमें ये बता दिया कि हाँ मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है और जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर है वो सच में बन रहा है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर अगर नहीं बन रहा होता तो कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट होता, आप मार्केट में पैसा लगाते हैं, मार्केट शॉर्ट हो जाती है और आपका पैसा डूब जाता। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने की होती है। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो 1 एंड 5 पे, लाइक जैसे मैंने कहा था उस वाले में भी, जब हमने हेड एंड शोल्डर पढ़ा था कि 1 एंड 5 पे जो होना चाहिए वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1 एंड 5 पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया एंड कहीं ना कहीं अगर हम 4th की बात करें तो वो हमारा फाइनल स्टॉप लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि 4th के नीचे जो मार्केट है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, 4th के नीचे मार्केट कहीं भी जा सकती है, लेकिन अगर आपने 4th पे ही रेंज बाउंड कर दिया इसे कि मार्केट अगर गिरती भी है तो आपका स्टॉप लॉस 4th पे आ गया, या 1 एंड 5 की जो लाइन है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉफिट को जो है सिक्योर कर लेते हो। सॉरी, आप जो अपने लॉस है उसको एक लिमिटेड कर लेते हो एंड टेक प्रॉफिट में सिक्योर करते हो। तो अगर हम बात करें, अब टेक प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितनी हाइट होती है एच, वही आपको हाइट रखनी है ऊपर की तरफ। यानी ये जो हाइट होती है एच, जो आपके रिवर्स हेड एंड शोल्डर में बनी है, वही आपको ऊपर रखनी है। सिमिलर है हेड एंड शोल्डर, जैसे जैसे मैंने आपको हेड एंड शोल्डर में बताया था वैसे ही रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। बट होता क्या है, हेड एंड शोल्डर यूज होता है मार्केट को शॉर्ट करने में एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर यूज होता है मार्केट को बुलिश साइन यानी लॉन्ग करने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों चीजें हैं, इतना स्मॉल सा डिफरेंस है इनमें, बट बाकी सारी चीजें कॉमन है। बस ट्रेड लेना काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। 1 एंड 5 6 7 ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखने की जरूरत है कि ऐसा पैटर्न कहीं दिखे तो मतलब मार्केट लॉन्ग होनी है, आपको रीटेस्ट का वेट करना है और लॉन्ग की एंट्री लेनी है। ये हेड एंड शोल्डर नाम याद रखना, रिवर्स हेड एंड शोल्डर नाम याद रखना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई आपका एग्जाम नहीं ले रहा, कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, आपको ये पैटर्न्स याद करना या फिर एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी ट्रेडिंग में कॉमन होती है। कहीं भी आप चले जाओ, कोई सा भी पैटर्न उठा लो, रीटेस्ट के बाद ही एंट्री होती है। तो ये जो चीज़ हो गई ये तो हर जगह फॉलो होती है, तो ये याद करने की चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये तो एक कॉमन फंडामेंटल है ट्रेडिंग का कि जब तक रीटेस्ट ना हो तब तक एंट्री ना लो, भले ही मार्केट आप लॉन्ग कर रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो। तो हमेशा रीटेस्ट के बाद ही एंट्री लेनी है। बस आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हाँ ये वाला पैटर्न लॉन्ग में होता है, हेड एंड शोल्डर। आपको पैटर्न याद रखना है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखा है तो वेल एंड गुड, बट नहीं रखा तो कोई बात ही नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि हाँ ये वाला जो पैटर्न होता है वो मार्केट को लॉन्ग करता है, वो वाला जो पैटर्न होता है वो मार्केट को शॉर्ट करता है। बस इतना याद रख लो, काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा पैटर्न हमें दिख रहा है, अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसा पैटर्न है। तो अगर हम देखें इसे ध्यान से तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब ये वाला ग्राफ हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम बहुत बहुत बड़ी चीज़ बता रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये जो हेड एंड शोल्डर के जो शोल्डर्स है, ये जो शोल्डर्स है वो ऊपर नीचे है। तो ये एक बताने का तरीका है, इसको जानबूझ के डाला गया है इस पीपीटी में। क्यों? क्योंकि जो शोल्डर्स होते हैं वो हमेशा ज़रूरी नहीं है इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है वो ऊपर नीचे हो। लाइक इसमें जो शोल्डर है वो ऊपर नीचे है, तो ऐसा हो सकता है कि शोल्डर जो है वो ऊपर नीचे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत आइडियल पैटर्न देखोगे, एक ऐसा पैटर्न देखोगे तो तभी उसे हेड एंड शोल्डर कहोगे। हेड एंड शोल्डर ये भी हो सकता है
ये भी आपका एक हेड एंड शोल्डर कहलाएगा। अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है आपके शोल्डर तो वो भी हेड एंड शोल्डर कहलाएगा। ठीक है, बस बेसिक आइडिया ये है कि एक हेड बनेगा और दो शोल्डर बनेंगे तो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न की कंफर्मेशन हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इसे ऊबड़ खाबड़ हेड एंड शोल्डर को, रिवर्स हेड एंड शोल्डर को यूज किया है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि जो आपके हेड एंड शोल्डर होते हैं वो किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकते हैं। किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड होने का मतलब ये होगा कि वो तब भी रिवर्स एंड हेड एंड शोल्डर होंगे। अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड नहीं है तो भी वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें एंट्री स्टॉप लॉस वगैरह की, तो सिंपल है, इसका हमने नोमेनक्लेचर कर दिया। यहाँ पे हमें प्राइस का रीटेस्ट मिला, सिक्स पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, सेवेंथ पे हमने क्या किया, प्राइस को रीटेस्ट मिला, लाइक प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे एग्जैक्टली सेवेंथ पे आके प्राइस ने रीटेस्ट दिखाया। हमने क्या करना है, सेवेंथ पे यहाँ पे कम से कम यहाँ पे एंट्री ले लो। सेवेंथ के बाद आपको एक रीटेस्ट मिल गया, उसके बाद आपने क्या किया, एंट्री ली एंड फाइनली मार्केट लॉन्ग हुई एंड आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो सिमिलरली आपको हर चार्ट पैटर्न्स में ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। अब तो हमने वन ऑन वन सपोर्ट रख दिया कि आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात करो, हम आपको व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, आप हमसे कॉल करके डाउट पूछ लो। तो आपको जैसा मन करे आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं रखना है आप लोगों को। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ इसकी जो चार्ट पैटर्न्स की है, तो आपको चार्ट पैटर्न्स में ज़्यादा रिलाई होना है एज कम्पेयर टू इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो उनके लिए होता है जिनको बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैं कभी भी इंडिकेटर्स की साइड नहीं लेता, कभी भी इंडिकेटर्स को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इंडिकेटर्स वो यूज़ करते हैं जिनको कुछ नहीं आता। जिनको कुछ नहीं आता वो यूज़ करते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, चार्ट पैटर्न्स इन सब को यूज़ करके ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% रिलायबल होते हैं। और जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको फेक आउट वगैरह ये सब कुछ नहीं दिखाते। तो इंडिकेटर्स को अवॉइड करो, ट्रेडर बनना है तो इंडिकेटर्स को यूज़ करते रहोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे। इंडिकेटर्स को एज अ कन्फर्मेशन ले लो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिकेटर्स को एज अ कंफर्मेशन लो, 5% उस पर रिलाय करो एंड 95% अपने प्राइस एक्शन पे रिलाय करो, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। एंड फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या तो कॉल कर सकते हो आप, हम आपके डाउट लेने के लिए बैठे हैं। एंड दूसरी बात कि सिर्फ 30% लोग ही हमसे डाउट पूछते हैं, बाकी 70% तो पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। मतलब लाइक मैंने बोला कि हाँ खेल सकते हो साथ में, तो सर पबजी खेल लो, सर पबजी खेल लो। ठीक है, एक दो बार खेल यार होता है, लेकिन बार बार ये चीज़ ठीक नहीं है। डाउट पूछने हो तो डाउट पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस वाले सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो पूछ सकते हो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।